भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित है। धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और उसकी अवधि से संबंधित है। इसके अनुसार अदालत द्वारा जारी हर गिरफ्तारी वारंट लिखित पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से युक्त होना चाहिए, जो रद्द होने या पूरा होने तक प्रभावी रहता है। धारा 72 के प्रमुख प्रावधान। नंबर 1, लिखित रूप। न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट हमेशा लिखित रूप में होगा। नंबर 2, हस्ताक्षर और मोहर। वारंट पर उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जज या मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और अदालत की आधिकारिक मोहर का होना अनिवार्य है। नंबर 3, प्रवर्तन की अवधि। यह वारंट तब तक लागू और प्रभावी रहता है जब तक उसे जारी करने वाला न्यायालय इसे रद्द न कर दे या जब तक यह पूरी तरह से निष्पादित लागू न हो जाए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। अदालत ने आरोपी सोहन को सम्मन भेजा, लेकिन यह लगातार तारीखों पर उपस्थित नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने सोहन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। बीएनएसएस की धारा 72 के अनुसार यह वारंट लिखित होगा, जिस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर और कोर्ट की मोहर होगी। यह वारंट तब तक वैध रहेगा जब तक पुलिस सोहन को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश नहीं कर देती या अदालत खुद वारंट वापस नहीं ले लेता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 73 गिरफ्तारी वारंट पर जमानत का निर्देश। धारा 73 अदालत को यह शक्ति देती है कि एक गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय उस पर यह निर्देश लिख सकती है कि यदि आरोपी व्यक्ति निश्चित जमानत और मुचलका जमा कर दे तो वारंट की तामील करने वाला पुलिस अधिकारी उसे हिरासत से रिहा कर सकता है। धारा 73 के मुख्य प्रावधान। नंबर 1, विवेकानुसार निर्देश। अदालत अपने विवेक से वारंट पर लिख सकती है कि जमानत मिलने पर आरोपी को छोड़ दिया जाए। नंबर 2, जमानत की शर्तें। वारंट पर यह साफ लिखा होता है कि कितने जमानतदार चाहिए और कितनी राशि पर मुचलका भरना होगा। नंबर 3, अधिकारी की जिम्मेदारी। यह आरोपी पर्याप्त जमानत दे देता है तब पुलिस अधिकारी या वारंट तामील करने वाला व्यक्ति सुरक्षा जमानत लेकर उसे तुरंत छोड़ देता है। नंबर 4, न्यायालय में पेशी। रिहाई के बाद आरोपी को वारंट में तय तारीख और समय पर अदालत में हाजिर होना पड़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। रमेश पर मामूली वित्तीय धोखाधड़ी कम गंभीर मामले का आरोप है। अदालत उसकी पेशी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। धारा 73 का प्रयोग। मजिस्ट्रेट उस वारंट के पीछे लिख देता है कि यदि रमेश 20,000 रुपये का मुचलका और एक जमानतदार पेश करे तो उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी तुरंत छोड़ दे। नंबर 3, पुलिस वारंट दिखाती है। पुलिस रमेश के पास जाती है और उसे वारंट दिखाती है। नंबर 4, जमानत प्रस्तुत। रमेश 20,000 की जमानत बॉन्ड और एक जमानतदार पेश करता है। नंबर 5, रिहाई और निर्देश। पुलिस अधिकारी जमानत को स्वीकार करके रमेश को जेल ले जाने के बजाय वहीं हिरासत से छोड़ देता है और उसे अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य कम गंभीर मामलों में अनावश्यक हिरासत से बचना और आरोपी को जमानत का अवसर देना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस की धारा 74 गिरफ्तारी वारंट किसे भेजा या निर्देशित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 74 यह बताती है कि गिरफ्तारी का वारंट सामान्यतः किसे भेजा या निर्देशित किया जाता है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि वारंट मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अदालत किसी अन्य व्यक्ति को भी यह जिम्मेदारी दे सकती है। धारा 74 के मुख्य प्रावधान। नंबर 1, पुलिस अधिकारियों को निर्देश। गिरफ्तारी का वारंट आमतौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को दिया जा सकता है। नंबर 2, अन्य व्यक्ति को वारंट देना। यदि किसी आरोपी को तुरंत पकड़ना जरूरी हो और कोई पुलिस अधिकारी मौके पर उपलब्ध ना हो तो अदालत किसी आम या अन्य व्यक्ति के नाम भी वारंट जारी कर सकता है। नंबर 3, एक से अधिक लोगों का होना।
यदि वारंट एक से अधिक अपराधियों या व्यक्तियों को दिया गया है तो उसे वे सब मिलकर या उनमें से कोई एक या अधिक लोग पूरा कर सकते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सामान्य स्थिति, अदालत ने एक आरोपी व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी वारंट निकाला। यह वारंट स्थायी थाने के एक पुलिस इंस्पेक्टर के नाम भेजा गया। अब उस इंस्पेक्टर की टीम जाकर उस आरोपी को गिरफ्तार करेगी। विशेष स्थिति, किसी दूर दराज के इलाके में एक गंभीर आरोपी तुरंत पकड़ा जाना है। यह वहाँ आसपास कोई पुलिस वाला नहीं मिल रहा। ऐसे में अदालत वहाँ मौजूद किसी भरोसेमंद स्थायी व्यक्ति के नाम वारंट जारी कर सकती है, जो कानून के मुताबिक उस अपराधी को पकड़कर अदालत के सामने लाएगा। सार, धारा 74 का उद्देश्य है कि गिरफ्तारी वारंट को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए उचित अधिकारी या सक्षम व्यक्ति को अधिकृत किया जाए ताकि आरोपी को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 75, निजी व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट। धारा 75, जो पुरानी CRPS की धारा 73 के समान है, मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह किसी भगोड़े घोषित अपराधी या गैर जमानती अपराध के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के अलावा किसी भी आम व्यक्ति, निजी व्यक्ति को गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। धारा 75 के मुख्य बिंदु: नंबर 1, किसको अधिकार है? मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट है या प्रथम श्रेणी या मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, किसके लिए जारी होता है? भागा हुआ कैदी, उद्घोषित अपराधी या गैर जमानती अपराध का आरोपी जो गिरफ्तारी से छिप रहा है। नंबर 3, व्यक्ति की जिम्मेदारी, वारंट पाने पर व्यक्ति को लिखित में उसकी प्राप्ति स्वीकार करनी होगी। यदि आरोपी उसकी संपत्ति पर आता है तो उसे गिरफ्तार करना होगा। आगे की प्रक्रिया: गिरफ्तार व्यक्ति से तुरंत नज़दीकी पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा, जो उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली में एक बड़े फार्म हाउस का मालिक रमेश है। उसके फार्म हाउस में एक खतरनाक अपराधी राजेश गैर जमानती हत्या मामला उद्घोषित अपराधी आकर छिपता है। नंबर 2, क्षेत्र के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को इसकी गुप्त सूचना मिलती है। नंबर 3, पुलिस के तुरंत उपलब्ध न होने पर मजिस्ट्रेट धारा 75 BNSS के तहत फार्म हाउस के मालिक रमेश के नाम एक गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। नंबर 4, रमेश लिखित रूप में वारंट मिलते ही पुष्टि करता है। नंबर 5, जैसे ही अपराधी रमेश उस फार्म हाउस के परिसर में आता है, रमेश कानूनी अपराध के तहत उसे पकड़ लेता है। राजेश। नंबर 6, रमेश तुरंत उस अपराधी को वारंट के साथ पुलिस के पास थाने ले जाकर पुलिस अधिकारी को सौंप देता है और पुलिस उसे अदालत में पेश करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 76, गिरफ्तारी वारंट को दूसरा पुलिस अधिकारी भी पूरा कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 76 यह बताती है कि किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए गिरफ्तारी वारंट को दूसरा पुलिस अधिकारी भी पूरा कर सकता है, यदि मुख्य अधिकारी उस दूसरे अधिकारी का नाम वारंट पर लिखे पुष्पांकित कर दे। मुख्य बातें: अधिकार सौंपना, यदि किसी खास पुलिस अधिकारी के नाम वारंट आया है और वह खुद काम पर नहीं जा सकता। नंबर 2, नाम लिखित, वह अधिकारी वारंट के पीछे किसी अन्य साथी पुलिस अधिकारी का नाम लिख सकता है। नंबर 3, वैध गिरफ्तारी, दूसरा अधिकारी उस वारंट का उपयोग करके आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक अदालत किसी आरोपी को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर शर्मा के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा किसी जरूरी काम या बीमारी की वजह से उपलब्ध नहीं है। तब इंस्पेक्टर शर्मा उस वारंट के पीछे अपने साथी सब इंस्पेक्टर वर्मा का नाम लिखकर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब सब इंस्पेक्टर वर्मा उस कानूनी वारंट के आधार पर आरोपी को पकड़ सकते हैं। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुच्छेद का सार: यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर किसी अन्य
सक्षम पुलिस अधिकारी का नाम लिखकर अधिकृत कर दिया जाए तो वह दूसरा अधिकारी पूरी तरह से वैध रूप से आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 77 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को वारंट के सार की सूचना देनी होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 77 यह बताती है कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वारंट के सार मुख्य बातों की सूचना उस व्यक्ति को देनी होगी जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि वह व्यक्ति मांग करे तो वारंट उसे दिखाया भी जाना चाहिए। धारा 77 की मुख्य बिंदु। नंबर 1, सूचना देना। पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय आरोपी को बताएगा कि उसके नाम वारंट है और मामला क्या है। नंबर 2, वारंट दिखाना। यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति वारंट देखने की मांग करता है तो अधिकारी को वारंट दिखाया जाएगा। नंबर 3, पारदर्शिता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी मनमानी ना हो और व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण तुरंत पता चले। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक पुलिस अधिकारी अदालत द्वारा धोखाधड़ी के मामले में राहुल के नाम जारी गिरफ्तारी वारंट लेकर उसके घर पहुंचता है। अधिकारी राहुल से कहता है कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और मामला क्या है। राहुल पुलिस से वारंट दिखाने का अनुरोध करता है। धारा 77 के तहत अधिकारी को यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह गिरफ्तारी के आगे की प्रक्रिया पूरी करने से पहले राहुल को वह वारंट दिखाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 78 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 78 यह कहती है कि गिरफ्तारी की वारंट निष्पादित लागू करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के सीधे संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यह यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। मुख्य बातें। अविलंब प्रस्तुति। गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देर किए अदालत के सामने लाना अनिवार्य है। नंबर 2, समय सीमा। यात्रा के समय को छोड़कर यह अवधि किसी भी सूरत में 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, कानूनी सुरक्षा। यह नियम पुलिस द्वारा अवैध या लंबी हिरासत को रोकने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सोमवार सुबह 10 बजे पुलिस ने वारंट के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। नंबर 2, यात्रा का समय। पुलिस रास्ते में लगने वाले वास्तविक समय यात्रा समय को ध्यान में रखेगी। 24 घंटे के भीतर यात्रा समय को छोड़कर उचित मजिस्ट्रेट या संबंधित अदालत के समक्ष आरोपी को प्रस्तुत किया जाएगा। उद्देश्य, आरोपी अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सके और न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित हो। धारा 78 का उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारी के बाद लंबी हिरासत को रोकना और हर व्यक्ति को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 79 गिरफ्तारी वारंट पूरे भारत में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 79 के अनुसार किसी भी अदालत द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादित, लागू या गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वारंट जारी करने वाली अदालत का स्थानीय क्षेत्राधिकार सीमित होने के बावजूद पुलिस देश के किसी भी कोने में जाकर उस वारंट को पूरा कर सकती है। मुख्य बातें। अधिकार क्षेत्र की सीमा नहीं, वारंट पूरे भारत में कहीं भी मान्य है। नंबर 2, पुलिस की शक्ति। किसी दूसरे राज्य या जिले की पुलिस की मदद से या सीधे वारंट के आधार पर आरोपी को पकड़ा जा सकता है। कानूनी वैधता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अपराधी देश के दूसरे हिस्से में भागकर गिरफ्तारी से नहीं बच सके। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। परिस्थिति। दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में का के नाम के व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी का छिपकर मुंबई चला गया। धारा 79
बीएनएस के तहत दिल्ली का अदालत द्वारा जारी वारंट मुंबई में भी पूरी तरह वैध है। दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस की सहायता से उस वारंट को मुंबई में निष्पादित किया जाता है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। धारा 79 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी देश के किसी भी हिस्से में भागकर न्याय की प्रक्रिया से बच ना सके और कानून का प्रभाव पूरे भारत में समान रूप से लागू हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 80 अपराध क्षेत्र से बाहर वारंट का निष्पादन कैसे किया जाता है। जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को उस न्यायालय के स्थानीय सीमा से बाहर किसी अन्य स्थान पर लागू करना हो तो वह न्यायालय सीधे दूर के पुलिस अधिकारी को भेजने के बजाय उस क्षेत्र के स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक एसपी कमिश्नर को वारंट भेज सकता है। बीएनएसएस की धारा 80 के मुख्य बिंदु। अधिकार क्षेत्र से बाहर वारंट। जब वारंट जारी करने वाले न्यायालय के क्षेत्र से बाहर के जिले या इलाके में गिरफ्तारी करना है। स्थानीय अधिकारी को भेजना। न्यायालय वारंट को स्थानीय क्षेत्र के कार्रवाई मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधिकारी एसपी या पुलिस कमिश्नर को अवक्षेपित करता है। कार्यान्वयन। स्थानीय प्राधिकारी उस वारंट पर ऐसी कार्रवाई करता है जैसे कि वह वारंट उसी के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य यह प्रक्रिया तेज, प्रभावी और कानूनी रूप से मान्य तरीके से वारंट के निष्पादन को सुनिश्चित करता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मुंबई की एक अदालत में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजेश के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आरोपी दिल्ली में। राजेश वर्तमान में दिल्ली में रह रहा है। मुंबई का न्यायालय सीधे दिल्ली में पुलिस दल भेजने के बजाय वारंट को दिल्ली से संबंधित जिले के प्रमुख उपायुक्त डीसीपी या पुलिस अधीक्षक एसपी के पास निष्पादन के लिए भेजता है। दिल्ली की पुलिस उपायुक्त डीसीपी या पुलिस अधीक्षक एसपी वारंट प्राप्त करता है। स्थानीय अधिकारी वारंट के अनुसार कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है और आरोपी को गिरफ्तार करता है। आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। धारा 80 का मूल उद्देश्य वारंट के निष्पादन को सरल, शीघ्र और प्रभावी बनाना ताकि आरोपी कानून से बच ना सके और न्याय प्रक्रिया के अनावश्यक विलंब ना हो। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 81 अधिकार क्षेत्र से बाहर वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया। धारा 81 यह बताती है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के नाम जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को उस अदालत के स्थानीय क्षेत्र से बाहर ले जाकर लागू करना हो तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुख्य प्रावधान। पृष्ठांकन। यदि वारंट जारी करने वाले कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से के बाहर इलाके में आरोपी को गिरफ्तार करना है तो पुलिस अधिकारी उस वारंट को उस स्थानीय क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट या थाने के प्रभारी अधिकारी एसएचओ के पास पूछांकन, हस्ताक्षर या अनुमति के लिए ले जाएगा। अपवाद जरूरी स्थिति। यदि तुरंत कार्रवाई करने से आरोपी के भागने का खतरा हो तो पुलिस अधिकारी बिना पृष्ठांकन के भी उस बाहरी क्षेत्र में वारंट लागू कर सकता है। मुख्य उद्देश्य। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वारंट के निष्पादन कानूनी रूप से सही तरीके से हो और स्थानीय प्रशासन पुलिस से समन्वय बनाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की भी अनुमति है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एक्स उस समय लखनऊ में रह रहा है। दिल्ली का पुलिस अधिकारी लखनऊ जाता है और वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करता है। बीएनएसएस की धारा 81 के तहत पुलिस अधिकारी दिल्ली से लाया गया वारंट लखनऊ के स्थानीय थाना प्रभारी एसएचओ या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिखाता है। स्थानीय एसएचओ कार्यकारी मजिस्ट्रेट वारंट पर हस्ताक्षर करके आवश्यक अनुमति या पूछांकन करता है। पूछांकन के बाद पुलिस अधिकारी वारंट को वैध रूप से लागू करता है और एक्स को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 82 जिले के बाहर गिरफ्तारी की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
धारा 82 उन स्थिति से संबंधित जब किसी व्यक्ति को उस जिले के बाहर गिरफ्तार किया जाता है जिसके लिए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। यह धारा कानूनी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित करती है। मुख्य बिंदु: निकटतम मजिस्ट्रेट एसपी पुलिस आयुक्त के पास पेश करना। जब किसी व्यक्ति को वारंट जारी करने वाले जिले के बाहर गिरफ्तार किया जाए तो उसे उस स्थान के निकटतम मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधिकारी एसपी या पुलिस आयुक्त के पास ले जाया जाएगा। अपवाद: यदि वारंट जारी करने वाली अदालत गिरफ्तारी की जगह से 30 किलोमीटर के भीतर है या वह निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में है या धारा 73 के तहत जमानत सुरक्षा ले ली गई है या सीधे उसी अदालत में ले जाया जा सकता है। सूचना देना अनिवार्य: पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी और उस स्थान की सूचना तुरंत उस जिले के नामित पुलिस अधिकारी को देना होगा जहां व्यक्ति रहा है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में रोहित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रोहित फरार होकर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रह रहा था। बरेली पुलिस ने दिल्ली की अदालत में वारंट के आधार पर रोहित को बरेली में गिरफ्तार कर लिया। धारा 82 के अनुसार चूँकि दिल्ली मूल अदालत बरेली से 30 किलोमीटर से काफ़ी दूर है, इसलिए पुलिस अधिकारी रोहित को तुरंत दिल्ली ले जाने के बजाय बरेली के निकटतम मजिस्ट्रेट एसपी के समक्ष पेश करेगा। गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी इसकी तुरंत सूचना बरेली के नामित स्थानीय पुलिस स्टेशन और अधिकारी को तुरंत देगा। इसमें प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और रोहित के कानूनी अधिकारों की रक्षा रहेगी। धारा 82 का उद्देश्य बाहरी जिले में गिरफ्तारी के बाद उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और सूचना तंत्र को सशक्त बनाना। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 83 दूसरे अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के सामने पेश करने की प्रक्रिया। मुख्य बातें: पहचान की पुष्टि: मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह जांच करते हैं कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही है जिसके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। नंबर 2, जमानती अपराध होने पर: यदि मामला जमानती है और व्यक्ति जमानत बॉन्ड देने के लिए तैयार है तो अधिकारी उससे जमानत लेकर उसे रिहा कर सकता है या अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी करता है। नंबर 3, बॉन्ड भेजना: अधिकारी जमानत का बॉन्ड उस अदालत को भेज देता है जहां से वारंट जारी हुआ है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली में एक अदालत ने एक जमानती अपराध के मामले में रवि के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुंबई पुलिस रवि को मुंबई में पकड़ती है। रवि को मुंबई के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस आयुक्त के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट पहचान पक्की करता है कि यह वही रवि है। चूँकि अपराध जमानती है और रवि जमानत की शर्त मानने को तैयार है, इसलिए मजिस्ट्रेट अधिकारी उसके वारंट लेकर उसे निर्देश करता है। अधिकारी जमानत का वारंट उस अदालत को भेज देते हैं जहां से वारंट जारी हुआ है। धारा 83 का उद्देश्य दूसरे अधिकार क्षेत्र से गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, उसके अधिकारों की रक्षा करना और अदालत के आदेशों को उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।